रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय अ आधा न यो में आकार यो अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के तीन पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में है, एनोस साहब और हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के बजट पर चर्चा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपए के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपए, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं, चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें, और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबू आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी है। इस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती है, धरातल पर आती है, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय अ आधा न यो में आकार यो अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के तीन पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में है, एनोस साहब और हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आई है। थोड़ा सा जेएसएलपीएस की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। ला, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं, और आप विशेष बात पे ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो सीओ वीडियो को समझती है। और जमुआ में हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शायद सीओ थे अथवा वीडियो थे, जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दिए, कोई नहीं, आप बोलिए। तो इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया, उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा, तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं, जो शिलापट बनता है उसमें एक क्यूआर कोड लगा दीजिएगा।
ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है, और उस योजनाओं में किनका किनका योगदान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो QR कोड उसमें लगाने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज आपको भी बहुत जल्दी निकलना है। धन्यवाद आपका। चलिए, माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी। ग्रामीण विकास विभाग आबुआ दिसंबर बजट 2026-27 के ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर अपना मंतव्य अथवा बोलने देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश या राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। महोदय, 2020-26-27 का ग्रामीण विकास का बजट लगभग 12,386 करोड़ 89,81,000 राशि का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाला एक दुष्टीकरण एवं संतुष्टि बजट है। यह 12,386 करोड़ 89,81,000 का आवंटन ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक, गांवों को सशक्त करने, गांव में रहने वाला लोगों के जीवन में बढ़ावा लाने में यह बजट बहुत ही उपयोगी है। जिस मकसद से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है उसे पूरा करने में यह ग्रामीण विकास का बजट मील का पत्थर साबित होगा। यह ग्रामीण विकास के लिए प्रगतिशील बजट एवं सराहनीय बजट है, जो झारखंड के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं लोगों के भविष्य को उज्जवल कराएगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5,081 करोड़ 74,45,000 की आवंटित राशि राज्य के ग्रामीण सड़कों का निर्माण में अत्यंत ही उपयोग होगा, जो विकास का एक पैमाना माना जाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमित यादव जी, आसन के बाध्यता को, समय के बाध्यता को एकदम ध्यान में रखते हुए सरकार का उत्तर होना है। चलिए, बहुत शॉर्ट में बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बात बोलेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, और किसी भी राज्य के लिए विकास के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी और बहुत ही मजबूत विभाग है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी ने 12,396 करोड़ 89,71,000 रुपया का बजट इन्होंने वित्त विभाग से लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जी राम जी के बारे में अभी माननीय हमारे काके के विधायक जी ने बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर मनरेगा से अगर तुलना करें जी राम जी का अध्यक्ष महोदय, तो पहले मनरेगा में जो हम लोगों के कार्य होते थे वो एक सीमित क्षेत्र में कार्य होते थे। जैसे हम लोग क्या बनाते थे गांव में अध्यक्ष महोदय, TCB बनाते थे, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कार्य करते थे जो कार्य की गुणवत्ता भी नहीं हो पाता था, कार्य भी पूरा नहीं हो पाता था, और उसका पैसों का पूरा बंदरबाट होता था अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय विधायक जानते थे कि प्रखंड मुख्यालय में उसका क्या हाल है अध्यक्ष महोदय। अभी जी राम जी के आने से अध्यक्ष महोदय मनरेगा में जो विस्तार हुआ उसमें सभी कार्यों को लिया जाएगा। जैसे जो कार्य भी विधायक कर रहे हैं, नली का, गली का, या स्कूल का, या फिर पंचायत भवन का, हॉस्पिटल का, वो सारे कार्य अब उसमें निहित होंगे अध्यक्ष महोदय। तो ये कार्य की जो उपयोगिता है, कार्य का जो विस्तारण हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से काफी उपयोगिता है इसका। और रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।